जय श्री राम दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है आपसे। क्या आपने कभी स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस किया है? अगर हाँ, तो क्या आपको यह भयानक मंजर का सामना 5 बार करना पड़ा है कभी, वो भी एक ही रात में? मेरा नाम अभी है और मैं आज आपके साथ अपने लाइफ के 2 इंसिडेंट्स शेयर करने वाला हूं, जिसमें एक बार तो मैंने एक ही रात में 5 बार स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस किया था और उस भयानक मंजर के बाद मैं आज सोने से भी डरता हूं। इन दोनों इंसिडेंट्स के बाद मैं आपके साथ रीजंस भी शेयर करूंगा कि किस तरह से आप इस स्लीप पैरालिसिस को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यह भयानक दृश्य मेरे किसी भी सब्सक्राइबर को देखना पड़े। अगर आप यह वीडियो रात में देख रहे हैं तो आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और इसको सेव कर लीजिए, और यह वीडियो आप सुबह देखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी सो ना पाए। बात रही कुछ बहादुर लोगों की, तो वह सब्सक्राइब करके वीडियो में आगे बढ़े मेरे साथ। तो दोस्तों, अपनी लाइफ में मैंने पहली बार स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस किया था फरवरी 2023। उस समय मैं आर्मी क्वार्टर्स में रहता था। मैं जगह का नाम रिवील नहीं कर सकता हूं। उस समय मैं क्लास 11th में पढ़ा करता था। क्लास 11th के फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे और अगले दिन मेरा केमिस्ट्री का एग्जाम था। एग्जाम टाइम पर मैं रात के 8 बजे सोकर 12 बजे उठ जाया करता था। वह समय ऐसा होता था कि पूरे क्वार्टर्स में सन्नाटा सा रहता था, पर उस दिन मेरी आंखें बिना अलार्म के खुली थी, जो कि बहुत आश्चर्यजनक था मेरे लिए। फिर मैंने ध्यान दिया कि मेरी आंख अलार्म से नहीं, पूजा वाली घंटी के बजने से खुली है। वह घंटी मेरे कानों में गूंजती जा रही थी। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, फिर जब मैंने अपना मुंह धुलकर कॉफी पी, मुझे एहसास हुआ कि रात के 12 बजे कौन पूजा करेगा। मेरे पास ज्यादा सोचने विचारने का टाइम नहीं बचा था, इसलिए मैंने इस बात को भी नजरअंदाज किया और अपनी किताबें लेकर पढ़ने बैठ गया। मुझे आधा घंटा हुआ था पढ़ाई करते हुए। वह घंटी की आवाज मेरे कानों में गूंजी जा रही थी और वह बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आधे घंटे बाद उस घंटी का बजना बंद हो जाता है। मुझे थोड़ी सी राहत मिल जाती है, पर उसी वक्त ऐसा लगता है कि मानो कोई मेरे गेट पे 2 बार दस्तक देकर गया। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने कॉफी पी ली थी और मैं बिल्कुल भी नींद में नहीं था। उसके बाद मैंने इस घंटी की और उस दरवाजे की दस्तक की आवाज सुनी थी। मुझे पढ़ते हुए काफी टाइम हो जाता है और मैं देखता हूं कि जो मेरे घर का मेन गेट है, उसकी कुंडी अंदर की तरफ से खुली है। यह बात तो मुझे हजम ही नहीं हो रही थी कि कोई अंदर की कुंडी बाहर से कैसे खोल सकता है। मेरा गेट खुल जाता है और मैं ऐसा दृश्य देखता हूं जिसको आज तक मैं भुला नहीं पाया हूं। मैं देखता हूं कि एक औरत पूरे काले कपड़ों में खड़ी हुई है और वह मेरी तरफ ही बढ़ने लगी है। मेरा खून पूरी तरह से जाम हो जाता है, मेरी सांसें थम जाती है और दिल सहम जाता है। मेरी चीख भी नहीं निकल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किसे बुलाऊं, और वो जैसे ही मेरे नजदीक आती है, उसकी स्माइल पूरी कान तक फट जाती है और वह मेरे पर अटैक कर देती है। मेरी आंखें खुलती हैं और मैं देखता हूं कि रात का 3 बज रहा है और सब कुछ नॉर्मल है। पर मुझे आज भी लगता है, भले ही वह सपना एक स्लीप पैरालिसिस हो, पर जो उस सपने को देखने से पहले मैंने दस्तक सुनी थी, वह मुझे आज भी सच लगती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस चैप्टर को पढ़ते समय मैंने दस्तक सुनी थी, नींद से उठने के बाद मैं उसी चैप्टर पे और उसी पन्ने पर था। तो डर कम करने के लिए मैं अपने दोस्तों से चैट करने लगता हूँ, क्योंकि वह भी उठे हुए होते हैं
पढ़ाई करने के लिए। सुबह 6 बजे तक मैं पढ़ाई करता हूँ और उसके बाद फ्रेश होके तैयार होता हूँ और एग्ज़ाम देने जाता हूँ। एग्ज़ाम देने के बाद मैं आता हूँ और मुझे बहुत तेज बुखार आ जाता है। और यह बुखार ऐसा था दोस्तों कि 1 महीने तक जाता ही नहीं है। दवाई खाता था, थोड़े दिन के लिए उतर जाता था, जैसी दवाई बंद करते थे फिर आ जाता था। तो दोस्तों जो सेकंड इंसिडेंट है वो है मई 2023 का। तो दोस्तों यह वही इंसिडेंट है जिसके कारण मेरी महीनों की नींद मर गई थी। तो स्कूल में फुटबॉल खेलते बीच मेरे पैर में चोट लग जाती है और मेरा बायां पैर फ्रैक्चर हो जाता है, जिसके कारण मुझे 15 दिन का प्लास्टर चढ़ता है। और उन 15 दिनों में मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जिसके कारण मैं आज भी सोने से डरता हूँ। करीब पहले 10 दिन तो मैं आराम से गुजार देता हूँ, फिर 11वें दिन मुझे लगता है कि पढ़ाई का नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो मैं रात के 12 बजे तक अपना छूटा हुआ काम पूरा करता हूँ और उसके बाद सोने चला जाता हूँ। और मैं आज भी मनाता हूँ कि काश उस रात में ना सोया होता। तो सोते सोते मेरी आँख खुल जाती है और मैं नोटिस करता हूँ कि जैसे कोई नाइट विजन की पावर मुझे मिल चुकी है, क्योंकि कमरे में रखी हर एक चीज़ मैं देख पा रहा था जबकि लाइटें बंद थीं। मैं देखता हूँ कि घड़ी में एग्जैक्ट 1 बज गए हैं। मैं पानी पीने के लिए उठने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं नोटिस करता हूँ कि इस नाइट विजन की पावर के साथ साथ मेरा शरीर किसी चीज ने जकड़ रखा है। मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। यह चीज मेरे साथ पहले भी हुई थी, पर उस समय मैं बैठा हुआ था, और आज मेरे साथ सोते वक्त यह सब चीजें हो रही थी। मेरा पूरा शरीर जाम हो चुका था, ना मैं अपना हाथ हिला पा रहा था, ना मैं अपना पैर हिला पा रहा था, बस मैं अपनी आंखों को घुमा पा रहा था। मेरी नज़र घर के एक कोने पर पड़ती है। मैं देखता हूँ कि कोने पर एक औरत खड़ी है, और इस बार मुझे वह औरत पूरी क्लियर दिख रही थी। बस फर्क इतना था कि उसने वाइट साड़ी पहन रखी थी। वह औरत पहले मुझे ही घूरे जा रही थी, फिर जब थोड़ा टाइम हो जाता है तो वह एकदम से अपना रूप बदलने लगती है। उसकी आंखें अंदर धस जाती हैं, उसका मुंह इतना बड़ा खुल जाता है जितना शायद इंसान खोल भी नहीं सकता, और वह उल्टा क्रॉल करते हुए मेरी तरफ चिल्लाते हुए आने लगती है। उसका शोर इतना ज़्यादा था, ऐसा लग रहा था मानो कि घर के सारे शीशे आज फूट जाएंगे। वह मेरी तरफ बढ़ने लगती है और मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। वह मेरी तरफ आती है और सीधा मेरे पेट पर अटैक करती है और मुझे चीर फाड़ के खा जाती है। मेरी आंख दोबारा से खुलती है और मैं देखता हूँ कि वह एक सपना था। पर मैं क्या नोटिस करता हूँ कि अभी भी मैं उस काले अंधेरे में देख सकता हूँ। तो मेरी नज़र सबसे पहले उसी कॉर्नर पे जाती है जहाँ पर मैंने उसे पहली बार देखा था। वहाँ पे वह नहीं होती है। मुझे थोड़ा सुकून मिलता है, पर फिर मैं फिर से नोटिस करता हूँ कि मेरे शरीर की जकड़न अभी तक गई नहीं है। मैं यही सोच ही रहा था कि मेरी नज़र घर के एक दूसरे कोने पर पड़ती है। घर के ही एक दूसरे कोने पर मैं उसी औरत को पाता हूँ और वह मुझे देखकर स्माइल कर रही थी। उसकी स्माइल अगेन कानों तक फट चुकी थी। इस बार भी उसकी आंखें अंदर धस जाती हैं और मुंह बहुत बड़ा फैल जाता है, और वह दूसरी डायरेक्शन से मेरे ऊपर फिर से अटैक करती है और मुझे फिर से मार देती है। परंतु इस बार उसका शोर पिछली बार से कई गुना ज़्यादा होता है। इस बार मेरी आंख खुलती है और मैं चारों कोनों पर देख लेता हूँ। मुझे वह औरत नहीं दिखती है, बल्कि वह सीलिंग पे लगे फैन पर लटके हुए मुझे ही घूरे जा रही थी। मैं कुछ कर पाता इससे पहले ही वह पंखे से मेरे ऊपर छलांग लगा देती है, और मैं क्या नोटिस करता हूँ कि मेरा बायां हाथ अब मूव कर पा रहा था।
मैं अपने बाएं हाथ से उसका सर पकड़ने की कोशिश करता हूँ और उसको दूर ढकेलने की कोशिश करता हूँ, परंतु उसकी एनर्जी मेरे सामने कई ज़्यादा थी और वह मेरे हाथ को चकमा देकर मेरे पर फिर से अटैक करती है और मुझे फिर से चीर फाड़ देती है। ऐसा करीब मेरे साथ 4 से 5 बार हुआ था। जब मैं 5वीं बार उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जैसे मेरी नाइट विजन की पावर वापस जा चुकी है, क्योंकि उस काले अंधेरे में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था और मैं यह भी महसूस करता हूँ कि वह जकड़न जिसने मुझे जकड़ रखा था अब वापस चली गई है। इसके बाद भी मेरे अंदर एक खौफ सा बैठ गया था। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और उसी औरत को कमरे में ढूंढने लगा। तो मैंने अपने मोबाइल से ही दूर दूर तक टॉर्च मार के देख लिया, मुझे कोई नहीं मिला। मेरा शरीर पूरी तरह से पसीने से नहा चुका था और ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे पेट पे किसी ने कोई भारी भरकम चीज रख दी हो। सपने में जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो रात के 1 बज रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार मोबाइल पर टाइम देख लेते हैं। मैंने टाइम देखा और उसमें बज रहा था 12:55, यानी कि 1 बजने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे। तो दोस्तों, अगर आपको इस भयानक मंजर का सामना कभी भी नहीं करना है तो कुछ मैंने गलतियां करी थी, उन गलती से सीख लीजिए। पहला, कि कभी भी अपने पीठ के बल मत सोना। मेरे प्लास्टर चढ़ा हुआ था तो मैं मजबूर था एक ही पोजीशन में सोने के लिए, पर आप कभी यह गलती मत कीजिएगा। दूसरा, मेरे प्लास्टर चढ़ा हुआ था तो मेरी एक्सरसाइज भी बंद हो गई थी, तो यह गलती भी कभी मत कीजिएगा दोस्तों। तीसरा, बॉडी में एक्स्ट्रा कैफीन हो जाने से भी यह गोस्ट या आत्माएं कभी कभी हमें सपने में दिख जाती हैं। मुझे स्लीप पैरालिसिस 2 बार हुआ है और वो दोनों इंसिडेंट कॉफी की वजह से ही हुए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कॉफी पीना छोड़ दो, पर कैफीन की मात्रा को अपनी बॉडी में मेंटेन करके चला करो। तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप मेडिकली या मेंटली अनफिट होने चाहिए ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए। स्लीप पैरालिसिस ऐसी चीज है जो कभी भी किसी को भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना हो सकता है कि स्लीप पैरालिसिस आपको आज रात ही एक्सपीरियंस करना पड़ जाए और वो मेरे से भी ज्यादा भयानक हो।